मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से कैसे बाहर आ सकते हैं। मैं उन जगहों पर पूरा हफ्ता बिताने वाला हूं जहां आप जान बचाने के सही हुनर जाने बिना एक दिन भी नहीं टिक सकते। मैं दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बेजी नदी के किनारे जाम्बिया में आगे जा रहा हूं। बाढ़ से भरी इस नदी में दुनिया के कुछ बड़े और खतरनाक रैपिड्स हैं। मैं यहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों का सामना करूंगा। जो मिल जाएगा खाऊंगा और सजा भी भुगतूंगा। यह तो बड़ा मुश्किल है। मैं अभी जाम्बिया में जाम्बेजी नदी के किनारे किनारे बढ़ रहा हूं। करीब 3,500 किलोमीटर लंबी ये नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। मुझे पहले तो इस नदी को पार करना है, फिर जाना है जंगलों में। मेरे पास कुछ जरूरी सामान है और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ है। ये सफर बड़ा मुश्किल होने वाला है। मौसम बारिश का है और आजकल महीने में 12 इंच तक बारिश होती है। तेज बाढ़ ने अब तक 60 लोगों की जान ले ली है और ये नदी अभी पूरे उफान पर है। इस साल बारिश के मौसम में जाम्बिया में रिकॉर्ड बारिश हुई है और इस देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सड़कें और रेल लाइनें उजड़ चुकी हैं, संचार व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, रनवे दलदल बन चुके हैं, इसलिए विमान भी यहां पर नहीं उतर पा रहे हैं। अगर आप यहां फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं अभी जाम्बेजी नदी के ऊपर उड़ रहा हूं और मोसियो टूनिया झरने की ओर जा रहा हूं। वहां मिलेगा दहाड़ता हुआ धुआं, वो झरना जो विक्टोरिया फॉल्स के नाम से ज्यादा मशहूर है। ये करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 300 फुट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा एकल झरना है। मेरे नीचे हर सेकंड 85,000 घन मीटर पानी दहाड़ता हुआ नीचे गिर रहा है। इसकी फुहार में भी टिक पाना बड़ा मुश्किल है। झरने के नीचे है बटोका गॉर्ज। बसाल्ट पत्थर की ये 400 मीटर की दीवारें 150 किलोमीटर चौड़ी नदी को उस दरार में भेजती हैं जो 4 लेन हाईवे जितनी चौड़ी है। यहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। ये लहरें जानलेवा हैं और इनमें हर साल कई लोग मारे जाते हैं। इनमें राफ्ट में जाना बड़ा ही खतरनाक है और मेरे पास सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ये है। अभी मैं पानी से सिर्फ 25 फुट ऊपर हूं। आज मैं सिर्फ अपने बॉडीगार्ड के सहारे दुनिया की सबसे खतरनाक नदी का सामना करने जा रहा हूं। इस वक्त तो मैं इस नदी के एकदम बीचों बीच जाना चाहता हूं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से जिंदा कैसे निकल सकते हैं। ये देखिए, मैं जा रहा हूं लहर के नीचे ताकि इसके थपेड़े में बह ना जाऊं। मैंने ऐसी खतरनाक लहरें कभी नहीं देखी। कुछ लहरें तो 10 फुट ऊंची हैं और इन्होंने मेरे ऊपर चौतरफा हमला कर दिया है। ऐसा लग रहा है मैं हर दिशा में एक ही वक्त पर खींच रहा हूं। 2 फॉल्ट लाइन से टकराने वाली लहरों की वजह से मेरी रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। मुझे सामने कुछ नहीं दिख रहा और लगता है कि मैं फायर होज के सामने खड़ा हूं। और जब नदी हमला करती है तब हमारे पास उबरने के लिए बहुत कम वक्त होता है। मैं अभी इसी में फंसा हुआ हूं। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे वक्त में जरा भी घबराना नहीं चाहिए। दिमाग ठंडा रखिए और सांस लेने का मौका ढूंढिए। अगर वक्त सही नहीं हुआ तो आप डूब जाएंगे। इससे पहले कि अगली लहरें मुझे दूर बहा ले जाएं, मुझे किनारे पर जाना होगा। मुझे किसी भी तरह उस किनारे तक पहुंचना है। यहां से भागने में ही भलाई है। बस किसी तरह निकल जाऊं। मैं फेरी ग्लाइडिंग कर रहा हूं। मतलब यह कि मैं लहरों से लड़ने की बजाय आड़ा आगे जा रहा हूं।
इन लहरों का अंदाजा तभी होगा जब आप इनके बीच में आएंगे। बड़ी खतरनाक जगह है। नदी पार करने में मेरे सभी पुर्जे ढीले हो गए, मगर मैं सही सलामत हूं और मैंने नदी पार कर ली है। यहां का तापमान करीब 38 डिग्री होगा, मगर नमी की वजह से वो 48 डिग्री लग रहा है। ऐसे तापमान में हवा भी भाप से भरी होती है, जान निकाल देने वाली। किनारे पर काम आने वाली चीजें ढूंढिए। छोटी मोटी पुरानी चीजें आपके काम आ सकती हैं और आप आग जला सकते हैं, जिसका धुआं आपकी मौजूदगी का संकेत होगा। यह है फ्लोट फिशिंग, इसे रख लेता हूं। लेकिन अब मुझे जल्दी से जल्दी इस नदी से दूर जाना होगा। यहां आपको मगरमच्छों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मगरमच्छ के बच्चे झरने से बहकर यहां आ जाते हैं और वो इस तरह के पानी में काफी बड़े दैत्याकार हो जाते हैं। जाम्बिया में काफी मगरमच्छ है, करीब 75,000। और हां, नदी में एक ही जगह पर दोबारा पानी मत पीजिए। पहली बार मगरमच्छ आपको देख लेंगे तो दूसरी बार हमला कर देंगे। और नदी के किनारे तो कभी मत ठहरिए। यहां से निकलना है तो ऊपर जाइए, मगर बारिश के मौसम में ज्वालामुखी की ये चट्टान भी बर्फ जैसी फिसलन भरी होती है। मगर सबसे पहले तो मुझे इस घने जंगल को पार करना है। कैमल और बफेलो थॉर्न की झाड़ियां पूरे शरीर को लहूलुहान कर देती हैं। ये झाड़ियां बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि इनके कांटे बहुत ज्यादा तेज हैं और ये एकदम कंटीले तार जैसे हैं। ये देखिए, मैंने बचने के लिए क्या पकड़ रखा है, इसलिए ये इतना खतरनाक है। सब कुछ ढीला ढाला है। अच्छा होगा कि मैं निकलने के लिए पत्थरों का सहारा लूं, मगर यह तरीका भी खतरनाक है, क्योंकि ये पत्थर भी गीले हैं। सूखे पत्थरों के सहारे खतरा थोड़ा कम होगा। अगर आपने गीले के ऊपर हाथ रखकर चढ़ने की कोशिश की तो फिर आप गए काम से। इधर देखता हूं। मैं आगे बढ़ते हुए अपना रास्ता ढूंढूंगा। इसे कहते हैं अपना रास्ता वायर अप करना। बढ़िया, कम से कम अब ये तो मालूम है कि हम कहां पर जा रहे हैं। ये चट्टानें गीली हैं, इसलिए फिसलन भी काफी होगी। अब तो मैं यहां से जाने के लिए रास्ता ढूंढ ही लूंगा। मैं नदी से कुछ 100 फुट ऊपर आ चुका हूं। जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। ये सबसे अहम चढ़ाई है, क्योंकि वहां एक पेड़ है। वहां पहुंच गया तो इस गीली चट्टान से पीछा छूट जाएगा। ये मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। ये चट्टान तो वहां ऊपर तक भी फिसलन भरी है। मैं इस पेड़ के सहारे इससे दूर रह सकता हूं। उम्मीद है कि यह पेड़ मेरा वजन संभाल लेगा। मैं पेड़ से गिरा और सीधे कैक्टस की झाड़ियों में पहुंचा। मैं भी बस बार बार मुसीबतों में फंसता रहता हूं। अरे वाह, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब निकला। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो खाड़ी का ऊपरी हिस्सा होना चाहिए।